नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 20 नवंबर रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गऊ घाट की पाल पर कुछ लोगों ने एक युवक और उसके दोस्त को जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में कुछ युवक दो युवकों को पीट रहे हैं और वह जान बचाकर भाग रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल गोविंद पिता गणपत माली निवासी जंतर मंतर गऊ घाट पक्का पाला ने बताया कि उसके माता पिता नहीं है और वह मालीपुरा में सब्जी की दुकान लगाता है। रविवार शाम वह अपने दोस्त विजय निवासी सदावल के साथ घर जा रहा था, तभी वहां जुआ खेल रहे शुभम, सुमित, नीलेश, संदीप और भूरा उर्फ राज माली ने मकान के कब्जे को लेकर दोनों के साथ मारपीट की और उनकी बाइक को नदी में फेंक दिया। गोविंद का कहना है कि हाल ही में न्यायालय ने दुर्लभ कश्यप गैंग के दो गुर्गे हेमंत उर्फ बोखला और तुषार खत्री को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसी मामले में राहुल पिता राम प्रसाद माली रिहा हुआ है। उसने मेरे घर पर करीब 2.5 माह से कब्जा कर रखा है और मोहल्ले के लड़के को काबिज कर दिया है। अब राहुल माली मकान के एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इसी के चलते मारपीट की गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई नीलगंगा पुलिस ने 3-4 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नदी से बाइक को भी बाहर निकाला गया है। एक तरफ से आ रहा था, सामने बैठ के छोरों ने जुआ खेल रहे थे। मेरा 2-2.5 महीने से मेरे घर के ऊपर कब्जा कर रखा था राहुल पिता राम प्रसाद माली ने। उसने मेरे मोहल्ले के अंदर मेरे मोहल्ले के शोरों को संकेत कर रखा था कि गोविंद माली कभी भी अगर गऊ घाट पक्के पल्ले पे आए तो इसे मार देना। और मैं मेरे खेत तरफ से जा रहा था मेरे घर तरफ, तो ही इन्होंने सबने मेरे ऊपर हमला कर दिया। शुभम माली ने, सुमित उर्फ दत्तू, संदीप और बहुत सारे व्यक्ति थे। इन्होंने मेरे साथ में हमला करा। गाड़ी भी हमारी नदी के अंदर फेंक दी। कब्जा इसलिए कर रखा इन्होंने कि दुर्लभ गैंग से जुड़े हुए हैं, बोखला गैंग से जुड़े हुए हैं। और मैं नहीं चाहता था, 2-2.5 महीने से मैं फरार था। ये मेरे पास टिकट भी फरार गया था, मतलब मैं डर के मारी इनसे बाहर गया हुआ था। टिकट भी मेरे पास पड़ी हुई है जेब में कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, ना मेरे माताजी है ना मेरे पिताजी है। मैं एक ही संतान हूँ कि मेरे पे फिरौती रखी है राहुल माली राम प्रसाद माली ने। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इनके नाम की रिपोर्ट डालूँ। बाकी आज इन्होंने मेरे साथ में हरकत कर दी उसकी गैंग वालों ने। मेरा भैया पीछे नाम विजय है उसका नाम, और मुझे लगी है। अच्छा, हाँ, 4 से 5 व्यक्ति थे और बाकी इन्होंने लट और पाइप से और तलवार से हमारे पे हमला करा। यहाँ अभी हमको जानकारी मिली थी पक्का पाला जो जंतर मंतर के पास है, वहाँ पे 2 युवकों को कुछ युवकों ने मिलकर मारा है। तो इसमें एक युवक गोविंद माली जो घायल है, उसको अभी इलाज के लिए हमने अस्पताल में भेजा है। और 3-4 युवकों को हमने जो जिन पे संदेह है, हमको अभी हमने हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हाँ, इस घटना में ये भी सामने आया है कि एक मोटरसाइकिल जो पीड़ित पक्ष है जिसको चोट लगी है, उसकी मोटरसाइकिल भी उन लोगों ने नदी में फेंक दी थी। तो गाड़ी भी बाहर निकाली गई है और अभी शीघ्र ही इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपहरण के मामले में सजा काट रहे एक आरोपी ने बीमार मां के इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद ही फ्रीगंज में जेल में साथ रह रहे साथी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जेल में ही दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते आरोपी ने हमला किया। माधवनगर पुलिस हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल घायल किशन पिता कैलाश मालवी उम्र 30 वर्ष निवासी निजातपुरा इमली गली शनिवार रात करीब 10:30 बजे अपने भाई लाल बहादुर उर्फ लालू, भांजा जमाई अमित एवं मित्र विजय के साथ जन्मदिन का केक लेकर जा रहे थे। फ्रीगंज में कराची होटल के सामने अभिषेक उर्फ बाबू पिता रामनाथ भारद्वाज, दीपक ठाकुर उर्फ बना निवासी पिपली नाका अपने 2 अन्य साथियों के साथ पहले से ही खड़े थे, जिन्होंने किशन और उसके साथियों को रोका और फिर किशन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे किशन मालवी के पेट, पीठ और हाथ में गंभीर घाव लगे हैं। घायल किशन को तुरंत निजी अस्पताल लाया गया, जहां आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। घायल के भाई लालू ने बताया, जेल में बाबू और किशन एक ही बैरक में थे, जहां किसी बात पर उनका विवाद हुआ था। इसके बाद जेल अधिकारियों ने बाबू भारद्वाज को अन्य बैरक में शिफ्ट कर दिया था।
बीमार होने के चलते जिला अस्पताल में जेल वार्ड में भर्ती बाबू भारद्वाज को अपनी बीमार मां के इलाज के लिए शनिवार शाम करीब 7:30 बजे अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन वहां से छूटने के चंद घंटों के अंदर ही उसने किशन पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में माधवनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बहरहाल सवाल यह उठता है कि आरोपी बाबू क्या वाकई बीमार था? ये जेल में मतलब कि किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था। जेल अधिकारियों ने बाबू भारद्वाज को अलग सेल में कर दिया था और अभी कल रात को वो छूटा और छूटते ही उनने हम 4 जने हम बाइक से आ रहे थे तो उनने घेर के सिर्फ किशन को ही मारा और ऐसा मारा कि वो अभी तक होश में ही नहीं आया। उसके पूरे पेट में लगे हैं, पेट पे लगे हैं, हाथों में लगे हैं। बाबू भारद्वाज करके है और एक बना करके एक लड़का है और ये भी ज़्यादातर बदमाश ही है, मतलब आधे से ज़्यादा समय जेल में ही रहते हैं ये लोग। ये जेल में किसी बिस्तर को लेके विवाद हुआ था तो अधिकारी ने उसको बाबू की गलती थी इसलिए उसको बाखंड सेल है उधर कर दिया था। ये अभी हमने शिकायत करी माधवनगर थाने में और अब देखो क्या होता है। किशन की क्या स्थिति है अभी? किशन तो बहुत ज़्यादा गंभीर है अभी। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुत्फ उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता G2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसे में ठगोरे भी सक्रिय हो गए हैं जो बाबा के भक्तों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ताजा मामला ओडिशा के श्रद्धालु के साथ हुआ। रूम बुक करने के नाम पर श्रद्धालु को 9,000 का चूना लग गया। इसकी जानकारी उन्हें तब लगी जब वे उज्जैन पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा से प्रोफेसर देवदत्त पिता रामनाथ पात्र उम्र 60 साल ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उज्जैन आने से पहले गूगल पर ठहरने के लिए होटल चेक की थी। इसमें भक्त निवास के नाम से वेबसाइट देखकर उन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल किया और 2 कमरे बुक करने को कहा। इस पर उनसे 9,000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करवाया गया। इसके बाद बुकिंग करने वाले शख्स ने 9,000 का पेमेंट और मांगते हुए कहा कि यह सिक्योरिटी राशि आपको उज्जैन आने पर लौटा दी जाएगी। इस पर प्रोफेसर देवदत्त पात्र को शक हुआ तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया। जब वे रविवार को उज्जैन पहुंचे तो उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला। इसके बाद उन्होंने महाकाल थाने में शिकायती आवेदन दिया है। घर से कोचिंग जा रही युवती का मोबाइल बाइक से आए 2 बदमाश झपट कर रफू चक्कर हो गए। युवती ने बदमाशों के पीछे दौड़ भी लगाई लेकिन वे हाथ नहीं आ सकी। माधवनगर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर 2 बजे गोपालपुरा निवासी मुस्कान पिता विजय शिवालिया अपने घर से निकलकर कोचिंग जा रही थी। तभी घास मंडी चौराहा से माधवनगर अस्पताल के बीच बाइक पर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने मुस्कान का मोबाइल छीन लिया और एसएस हॉस्पिटल की ओर भाग निकले। मुस्कान ने उसका पीछा भी किया लेकिन वह आंखों से ओझल हो गई। इसके बाद उसने माधवनगर थाने में शिकायत की। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। मैं मेरे घर से कोचिंग जा रही थी तो रास्ते में फ़ोन पे बात कर रही थी और 2 लड़के बाइक से आए और उन्होंने मेरे हाथ में से मोबाइल छीना लिया और फिर मैंने उनका पीछा भी किया पर लेकिन वो मेरे हाथ में ना आए और फिर मैंने यह बात एक अंकल से रोक के फ़ोन पे पापा मम्मी को बताया और फिर वो लोग आए और थाने पे रिपोर्ट करी। फिर घर गई तो सिस्टर ने बताया कि हमने इसी हुलिये में उन लड़कों को देखा। फिर माधवनगर थाने में पुलिस को बताया तो वो लोग आए और उस लड़के को लेके आए और आगे कार्रवाई चल रही है। स्ट्राइको 10 रुपए में चले 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418।
अपराधियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस इन दिनों कार्तिक मेले में गुम हुए बच्चों को तलाश कर उन्हें उनके अपनों से मिलवा रही है। इसके लिए बकायदा थाने का बल तैनात किया गया है। दरअसल शिप्रा तट के किनारे इन दिनों कार्तिक मेले की रौनक बिखरी है। यहाँ बड़ी संख्या में शहर सहित ग्रामीण इलाकों से लोग मेले का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ घूमने के दौरान कई बच्चों के गुम होने की शिकायत लोगों ने महाकाल थाने में की है, जिसके बाद थाने की टीम को वहां तैनात किया गया है। टीम के शामिल पुलिसकर्मी अब तक मेले में गुम हुए 10 बच्चों को अपने परिजनों से मिलवा चुके हैं। साथ ही कुछ गुम मोबाइल को भी उनके असली मालिकों तक पहुँचाया गया है। मेले में शुरुआती दिनों की अपेक्षा लगातार भीड़ बढ़ना चालू हुई है। उसमें 8-10 के आसपास बच्चे जो अपने माता पिता से बिछड़ गए थे, उनको हमने उनके माता पिता के सुपुर्द वहाँ पर ढूंढकर जन सहयोग की मदद से वापस किया है। इसके अलावा जो लोगों के मोबाइल भी घूमते हैं तो वो भी हमको प्राप्त होते हैं, उनको भी हम उनके जो मूल मालिक हैं उनको सौंप रहे हैं। और लगातार हमारी जो टीम है मुस्तैदी से वहाँ काम कर रही है, बल लगा हुआ है। और अगर कोई किसी प्रकार की उसमें बदमाशी मिलाने का भी प्रयास कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उसमें मोबाइल मिल गए हैं और हमारी जो टीम उसमें लगी है वो लगातार निगरानी कर रही है। अगर कोई बदमाश इस प्रकार का मिलता है वारदात करते हो तो उसको के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खेत पर बोवनी कर रहे अपने ही भतीजे के साथ काका और उसके बेटी ने मारपीट करते हुए कान पर लकड़ी से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़नगर के ग्राम मौलाना का रहने वाला धीरज पिता रंजीत पाटीदार उम्र 43 साल अपने खेत में बोवनी कर रहा था। तभी काका महेश पाटीदार, गुलाब चंद्र पाटीदार और उनका बेटा अंकित पाटीदार खेत पर कब्जा करने की नियत से पहुंचे और लकड़ी से धीरज के कान पर हमला कर दिया। परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनके कान पर 8 टाके लगाए गए हैं। सर हम खेत को बोने गए थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। खेत बोने गए थे, खेत ट्रैक्टर लेके हम बो रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट आके पीछे से मेरे को लकड़ी की मार दी है। वो बता रहे कि जबरदस्ती कब्जा करने आए थे हमारे खेत पे। 20-25 साल से हमें बो रहे थे खेत को। सर वो कौन लोग थे? वो मेरे परिवार के लोग थे दोनों, एक महेश पाटीदार है, गुलाब चंद पाटीदार और एक अंकित पाटीदार। क्या लगते हैं आपके? 2 मेरे काका है, उनके काका का लड़का है एक। सर उसकी ज़मीन 3-4 बीघे के बीच में हुआ विवाह सर। पूरी ज़मीन 10 बीघे, उसके 9 बीघे में से 3-4 बीघे के बीच में विवाद हुआ सर। रामघाट पर मौलाना मुगीसुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 11 नवंबर को कव्वाली कार्यक्रम को लेकर विरोध करने वाले हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर महाकाल पुलिस ने 7 दिन बाद शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसे लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस बात को लेकर बहस भी छिड़ गई है कि भाजपा सरकार के राज में कैसे पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं पर प्रकरण दर्ज कर लिया। दरअसल मौलाना मुगीसुद्दीन मौज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 4 दिवसीय उर्स के तहत 11 नवंबर को प्रसिद्ध कव्वाल जुनैद सुल्तानी की कव्वाली का कार्यक्रम होना था। उर्स कमेटी ने कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति भी ली थी। कार्यक्रम की तैयारी के लिए दरगाह के नीचे घाट पर स्टेज और टेंट लगाकर तैयारियां की जा रही थी। तभी शाम को हिंदूवादी लोगों ने कार्यक्रम का विरोध किया और रामघाट पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गया। शाम 5 बजे से शुरू हुआ विरोध रात करीब 10:30 बजे खत्म हुआ। इस बीच कई बार नारेबाजी भी हुई। हिंदूवादी संगठनों ने कहा, जिस जगह कव्वाली का कार्यक्रम किया जा रहा है वहाँ रविदास जी का ओटला है, जिसका अपमान नहीं सह सकते। उन्होंने ज्ञापन देकर कव्वाली का स्थान बदलने की मांग की। वहीं शहर काजी खलीकुर रहमान का कहना था कि रामघाट पर स्थान चिन्हित कर प्रशासन से अनुमति ली गई थी। हालांकि शहर की फिजा ना बिगड़े, इसलिए आयोजकों ने दरगाह परिसर में ही कव्वाली आयोजित करने का फैसला किया था। इस प्रकरण में शनिवार को महाकाल पुलिस ने कुलदीपक जोशी, अर्जुन भदौरिया, अनिल धर्मे सहित अन्य हिंदू कार्यकर्ताओं पर धारा 353, 186, 295 ए और 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ,
घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। ऊपरी बाधाओं से पीड़ित सारंगपुर की महिला खाना बनाने के दौरान झुलस गई थी, जिसकी उज्जैन के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम कृष्णाबाई पति प्रेम सिंह राजपूत निवासी ग्राम दुगिया तहसील सारंगपुर है। कृष्णाबाई की बहन ज्योति राजपूत ने बताया कि कृष्णा को ऊपरी बाधा थी। उसका कई जगह इलाज करवाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। 15 नवंबर को खाना बनाते बनाते कृष्णाबाई खुद चूल्हे पर बैठ गई, जिससे वह झुलस गई। उसे परिजनों ने उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां शनिवार शाम कृष्णाबाई की मौत हो गई। रविवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। फिर 4 से 5 दिन बाद आज 6 दिन हो गए उनकी, तो उन्हें तो सब चाय बनाई ली, तीन माँ बेटा ने पी ली। उनकी सासू ने न जीजो सा ने न जीजा ने आन छोराण बोले छाणी के अंदर दी उनने ने। फिर क्यों सब्जी बनाई लूँ तो दाल सिझ रहा था, दाल सिजाते सिजाते उनके दिल में आएगी तो तपेली उतार दी ने ऊपर बैठी गया। अब पूरा बढ़ी गया भी, चूल्हे पे बैठ गया, चूल्हा पे बैठी गया। फिर पूरा बढ़ी गया भी ने, फिर वह शरीर में से चली गई। तो फिर वह शरीर में से जैसे ही गई ऐसे उनने खूब आँख पाड़ी के बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे। तो उनकी सासू ने ऐसे कैसे उनके दबाई धुलई से, तो फिर उनके फिर इतना में सगड़ा दौड़ी पड़ी, उन्हें आँख पड़ी। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। रामघाट स्थित एक मंदिर में भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति के साथ बीती रात असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की। रविवार सुबह जैसे ही इसकी जानकारी पंडितों को लगी तो वे आक्रोशित हो गए और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल रामघाट पर प्राचीन धर्मराज चित्रगुप्त के मंदिर के पास ही भगवान पुरुषोत्तम की संगमरमर की मूर्ति विराजित है। शनिवार देर रात असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ करते हुए भगवान की मूर्ति का हाथ क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर के पुजारी राकेश जोशी मंदिर पहुंचे तो घटना की जानकारी लगी। हालांकि उन्होंने महाकाल थाने में शिकायत नहीं की है। आपको बताते चले कि नदी किनारे रात को असामाजिक तत्व नशाखोरी कर इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस को वहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करनी चाहिए। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार को नीलगंगा पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। नागदा के समीप ग्राम डडिया के रहने वाले 65 वर्षीय बद्रीलाल चौधरी 11 नवंबर को घर लौट रहे थे, तभी उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें नागदा स्थित जनसेवा अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें उज्जैन रेफर कर दिया। यहाँ परिजन ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां शनिवार शाम बद्रीलाल चौधरी की मौत हो गई। नीलगंगा पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये वहाँ से गांव से लौट रहे थे घर के लिए, तो वहाँ पे एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार के उनका वहाँ से जनसेवा ले गए थे। जनसेवा से फिर वहाँ से उन्होंने यहाँ पे भेज दिया था उज्जैन। 11 मतलब कल शाम को। क्या नाम है इनका पूरा और कहाँ रहते हैं? बद्रीलाल जी चौधरी, ग्राम दड़िया। कहाँ आता है ये नागदा खाचूर के पास। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।